तो ये कहानी तुम्हारे पैदा होने के लगभग 3 साल बाद ही शुरू हो जाएगी, जहाँ पर तुम्हें संघर्ष की एक ऐसी लंबी जर्नी को जीना होगा जिसका कोई अंत तब तक नहीं होगा जब तक तुम्हारी सांस चल रही है। सुनो ये कहानी। ये रिजेक्शन का प्रोसेस है ना, ये तुम्हारे पैदा होने के कुछ 3 साल बाद ही शुरू हो जाता है। ये तुम्हारे स्कूल से, एक स्कूल से शुरू होता है और 12वीं तक तुम कितने स्कूल बदलते हो वो तुम पर निर्भर करता है। कैसे तुम्हारे पेरेंट्स हैं, कैसा तुम्हारा एटमॉस्फेयर है, माहौल है, कहाँ तुम पैदा होते हो, उन सब फैक्टर्स पर ये मैटर करता है कि तुम्हारे 1 से लेकर 12वीं तक कितने स्कूल्स बदले जाएंगे और तुम कितने रिजेक्शंस फेस करोगे। उसके बाद उस 11वीं 12वीं में रहने के दौरान ही तुम्हें बोला जाएगा कि तुम किसी जेई, नीट या किसी और कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर ज्वाइन करो। उस कोचिंग में भी घुसने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी, हो सकता है तुम्हें उसमें भी रिजेक्शन फेस करना पड़े। फिर किसी ऐसे ही मीडियम कोचिंग में तुम दाखिला ले लोगे, फिर तुम जिस परीक्षा को देने गए तुम्हें वहाँ रिजेक्शन फेस करना ही पड़ेगा। फिर तुम कॉलेजेस में, कई कॉलेजेस में जाकर के एंट्रेंस एग्जाम दोगे, उनमें से कोई एक कॉलेज तुम्हें ले लेगा, तुम उसमें 4 साल खूब मेहनत करोगे। फिर अगर तुम्हें हायर एजुकेशन करनी है तो उसके लिए सेम प्रोसीजर रिपीट करो, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करो, अगर तुम उसमें भी रिजेक्ट हो जाते हो वो वाला रिजेक्शन फेस करो, फिर किसी एक नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन ले लो, फिर वहाँ अपने 2 साल कंप्लीट करो। फिर वहाँ से बाहर निकलने के बाद अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो अपना रिज्यूमे ढेर सारी कंपनीज में भेज दो, उनमें से बहुत सारी कंपनीज तुम्हें रिजेक्ट करेंगी, तुम वहाँ के रिजेक्शन को फेस कर लो। फिर तुम कोई एक कंपनी ज्वाइन करोगे, हो सकता है तुम्हें वहाँ से निकाल दिया जाए, तुम वहाँ का रिजेक्शन फेस करो। फिर एक एज आएगी तुम्हारी जहाँ पर तुम्हें शादी के लिए बोला जाएगा, तुम अपना बायोडेटा बनाओगे तुम्हारी नज़र में शानदार, पर उसे बहुत सारे लोग रिजेक्ट करेंगे, तुम वहाँ पर अपना रिजेक्शन फेस करोगे। इस पूरे प्रोसेस में तुम लगभग लेट 20s या फिर 30 के आसपास पहुँच जाओगे। जैसे तैसे किसी भी घर में जाकर के तुम्हारा बसेरा हो जाएगा। फिर उसके 2 साल बाद तुम एक बच्चे को पैदा करोगे। फिर जो तुम्हारे साथ ये 30 साल तक हुआ है, जिस चक्रव्यूह में जो तुम फंसे थे, जिस रिजेक्शन प्रोसेस में जो तुम फंसे थे, वो सेम चीज़ तुम तुम्हारे बच्चे के साथ होता हुआ देखोगे। जानते हो इस पूरे प्रोसेस की सबसे खूबसूरत बात क्या है? इस प्रोसेस की खूबसूरत बात यह है कि जो तुम्हारे साथ 30 साल तक हुआ, तुम वही सेम चीज़ अपने उस बच्चे के साथ भी 30 साल तक होता हुआ देखोगे। तुम उसे बदल ना पाओगे, तुम्हें देखना ही पड़ेगा। यही जीवन का नियम है। जीवन का हो ही ना, मान लो जीवन का नियम नहीं है, समाज, जिस समाज में तुम रह रहे हो वो समाज तुमसे एक्सपेक्ट करता है कि जो 30 साल जिस तरीके से तुमने गुजारे हैं, सेम साइकिल रिपीट करो अपने उस बच्चे के साथ। तो 30 तुम्हारे और 30 उस बच्चे के, टोटल 60। अब तुम किसी बीमारी के साथ तैयारी कर लो जाने की जहाँ से आए हो। तो तुम बस कुछ इस काम के लिए आए थे, इस मकसद के लिए आए थे। किसी और के भी 30 साल अपने ही जैसे बनाने आए थे तुम, किसी और को भी अपने ही जैसा बनाकर जा रहे हो। ये मकसद था तुम्हारा।